अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स की इस क्लास के अंदर मैं आपको आइसोलेटेड सिलेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने लास्ट दो लेसन के अंदर देखा, हमने हाइट की ऑप्शन की, फिर हमने फ्रीज की ऑप्शन की। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास आइसोलेटेड सिलेक्शन भी है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये बेसिकली करता क्या है, किसी भी आपके सिंगल ऑब्जेक्ट को जिसको आप आइसोलेटेड करना चाहते हो उसको एक अलग से विंडो के अंदर लेकर आ जाता है। लेकिन हमारे पास विंडो वही रहती है, हमें महसूस ऐसा होता है कि ये हमारे पास एक अलग विंडो ओपन हो चुकी है। आइसोलेटेड करता क्या है, जैसे ही आइसोलेटेड लगाते हैं, एक तो ये हमारे पास जूम एक्सटेंड कर देता है ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने आइसोलेटेड किया होता है वो ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल स्क्रीन एरिया के मिडिल पर आ जाएगा और जितना वो जूम पॉसिबल हो सकता है उस टाइम पे वो जूम बनाकर आपको दे देगा। एक दूसरा, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होंगे उसके दाएं बाएं वो आपसे क्या होंगे, उस टाइम आपसे वहां से एंड हो जाएंगे, हिडन हो जाएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। अब देखते हैं ये ऑप्शन करती क्या है, कैसे काम कर रही है, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने मैक्स ओपन किया और हमेशा की तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देता हूं। आप भी ये सोच रहे होंगे बस अभी तक यही ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये तमाम बेसिक्स हैं आपके पास 3D स्टूडियो मैक्स की। आपने देखा होगा xpacademy.com का हमेशा ये टारगेट रहा है कि आपको पहले तमाम बेसिक्स क्लियर करवाई जाए, उसके बाद फिर आपको स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर आगे प्रैक्टिकली वर्क करवाया जाए। तो जब तक हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होगी तो हम प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते। एनी हाउ, मैंने ये अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बना डाले हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझको जस्ट इस टी पॉट के ऊपर काम करना है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, राइट क्लिक पे जाता हूं, यहां में से कहता हूं अनहाइड कर दो। आपके पास में से कहता हूं हाइड कर दो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हाइड कर दो अनहाइड कर दो तमाम अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को। ये ऑप्शन अपनी जगह पर काम करती है, लेकिन आइसोलेटेड क्या चीज है इसको जरा हम देखते हैं। देखिए, मैं इधर आ गया हूं, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। आइसोलेटेड करने के लिए आप व्यू में व्यू में टूल्स में जा सकते हैं। टूल में जाने के बाद क्लिक कर देंगे आइसोलेटेड सिलेक्शन पे। इसके लिए Alt Q इसकी शॉर्टकट है। ऐसा नहीं करना चाहते हो आप तो फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक कर देने के बाद आप इधर आ जाएं, इसको क्लिक कर दें इधर आइसोलेटेड सिलेक्शन पे। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए आप कंट्रोल Alt प्रेस कर दें, सॉरी Alt और Q प्रेस कर दें। अपने कीबोर्ड से Alt प्लस Q प्रेस कर देंगे। आपके पास क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड होकर आपके सामने आ जाएगा और आपको वार्निंग दे रहा है कि आपने क्या किया हुआ है, आप आइसोलेटेड सिलेक्शन के अंदर हो और यहां से निकलना चाहते हो। जब एग्जैक्ट की ऊपर क्लिक कर दें तो आप निकल आएंगे। अगेन मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, Alt Q प्रेस किया तो देखें मैं आइसोलेटेड सिलेक्शन लेकर आ चुका हूं। ठीक है, अब हमारे पास हमारी ये आइसोलेटेड सिलेक्शन आ चुकी है। अब हम इधर जो कुछ भी इसके साथ काम करना चाहें, जो चेंजिंग करना चाहें, चेंजिंग करके हम इसको एग्जैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अनहाइड हो जाएगा। अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। आप फाइल में चले जाएं, ओपन में चले जाएं और हमारी इस डीवीडी के अंदर जो एक्सरसाइज फोल्डर पड़ा हुआ है आपका 3D स्टूडियो मैक्स, एक्सरसाइज फाइल में चले जाएं और आइसोलेटेड फाइल को ओपन कर दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर क्या है, एक कॉर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ओपन होके मेरे सामने आ रहा है। तो मेरे पास ये एक मेरी कॉर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आप दाएं से बाएं मूव करके देख लें, सब कुछ ये है। अब आपने करना क्या है, अब आप किसकी सीट के साथ कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, इसकी जो सीट्स बनी हुई है यहाँ पे आप चेंजिंग करना चाहते हैं। अब प्रैक्टिकली आइसोलेटेड को कैसे यूज किया जाता है, लेकिन जैसे हम इधर जाएंगे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये सीट्स को आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक मिरर भी है। आप देखें ये आपके पास क्या है, इसका एक मिरर भी है। मैंने इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक मिरर भी है। मिरर के बाद मेरे पास सीट्स आ जाती है। अब मैंने मिरर पर भी पहुंचना है और सीट पर भी पहुंचना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यूज करता हूं आइसोलेटेड सिलेक्शन का। देखें, सबसे पहले आप मिरर को क्लिक करें, क्लिक करके इसको आप क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने उसको हाइड कर दिया। अब मैं ऑल के थ्रू थोड़ा सा इस तरफ जाऊंगा और मैं इसे एक सीट के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल के थ्रू इसके बैक के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें Alt Q। जैसे आपने Alt Q प्रेस किया तो देखें आप आइसोलेटेड पे आ जाओ। अब देखें, इससे पहले मेरा व्यू कुछ हैवी हो रहा था, अब देखें बिल्कुल लाइट व्यू में चला गया हूं। जिस तरह मैं इसको लेकर जाऊं क्विकली ये मूव कर रहा है यहाँ पे। अब आपको जो भी अपना इधर काम करना है वो आप काम इजीली इधर डन कर सकते हैं।
तो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट एक टी पॉट जो है यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये इस एरिया पे। ठीक है, ऑटो ग्रिड इसलिए मैंने लिया कि इधर मेरे पास टी पॉट बनी हो जाए। एग्जैक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा, देखा, मेरे पास ये मेरी आइसोलेटेड सिलेक्शन ने मेरा काम कर डाला। अब अगर यही काम आपको नॉर्मली करना पड़ता तो आपका बहुत सा टाइम इधर वेस्ट हो जाता, आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। तो ये सिंपली आपके पास मेथड है जिसके थ्रू आप काम करते हो, मतलब आइसोलेटेड आपके किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक अलग से विंडो के अंदर आपको ओपन करके दे देता है। सिंपल, ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप आइसोलेटेड सिलेक्शन के ऊपर आप कैसे काम करते हो और इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट करें आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जिसकी हार्ड कॉपी विद TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मसला, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूं। सब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।